हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर नंदन क्लासेस। तो अब हम न्यूमेरिकल की सेकेंड सीरीज में आ चुके हैं। सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन किया था। अब ये कुछ जो छूट गए हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो छूट गए थे, वो हम इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को उठाए हैं जो कि आपकी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर में हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी, मतलब एक मास है 40 केजी का, ये मान लीजिए 40 केजी का कोई मास है, इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब इसको 5 मीटर ऊपर लाया गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लेके आते हैं 5 मीटर ऊपर। अब बोला है कि व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, मतलब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसको उठा के ऊपर लेके चलें, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, मतलब अलाउड टू फॉल का मतलब अभी मैंने समझाया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। अब ये कह रहा है कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब गिर रहा है, आधे दूरी पे है, मतलब ये यहां से शुरू करेगा और ये यहां तक, यहां पे, और एक हाफ, ये यहां तक आएगा। हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन पे इसका जो हाइट है वो कितना होगा, तो आपको दिख रहा है टोटल हाइट 5 मीटर। तो अगर हाफ वे चल रहा है, आधे रास्ते चल रहा है, तो कितना होगा, 2.5 मीटर होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा 2.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 मीटर चल रहा है। अब इसको अब पूछ रहा है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। लेकिन अपने को तो v, मतलब यहां पे जो v है फाइनल वेलोसिटी, वो पता ही नहीं है। तो अगर इस पॉइंट का, जैसे हाईलाइटर कर, अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी ही नहीं पता है, तो इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते सर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी क्या हो गया कि इस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करें, इस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करें। इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इन सबको रब करते हैं। ओके, इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहीं से यहां तक ट्रेवल किया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर बॉल का देखा जाए, यहां पे इसको अलग लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 2.5 मीटर, अभी मैंने बताया। u इज इक्वल्स टू कितना है सर, 0। v इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है सर। नेक्स्ट और एक चीज हमें क्या पता चल सकती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी है, तो सर वो तो हमेशा ही 9.8 होती है, और क्वेश्चन में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। ए इज इक्वल्स टू जी जो होता है, ए इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन चारों का कॉम्बिनेशन जैसे ही आपको दिखा, अब आपको दिख गया कि मेरे पास v है, u है, s है, a है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले लगाएंगे। आप कहेंगे सर आप कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला लगा देते हो, कभी भी नहीं लगाते। जब एक्सीलरेशन हमें दिख रहा है कि कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वहीं पे लगाते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि इसको हम लिखेंगे v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। कहो सर ऐसे कैसे इसी को लगा दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था वहां पे, इसी को क्यों लगाया, क्योंकि यही चारों का कॉम्बिनेशन यही फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं है। v² पता करना है, u² 0 है, हटाते हैं इसको, ये ऐसे 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू a 10 है, और s कितना है 2.5। तो यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 10 25 टू 50, v² इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड आपको मिल रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, √50 हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जब बात चल रही है तो v² ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पूछा अल्टीमेटली v² ही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, कितना है मास इसका, तो मास दिया इसका 40 kg, इंटू
मीटर पर सेकेंड मतलब वी स्क्वायर, तो कितना है यहाँ पे 50। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 से 20 टाइम्स में गया और ये आया आपका 1000 जूल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूछा है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी सबसे इजी होता है mgh, कोई कहानी नहीं है mgh। मास कितना है 40, जी कितना है 10 इंटू h कितना है? तो सर अगर हाइट नापेंगे तो अब ये बॉल यहाँ पे नहीं है, अब ये बॉल यहाँ पे आ गया है। तो हाइट ग्राउंड से नापेंगे तो ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट कितनी है? तो आपको दिख रहा है कि सर 2.5 है। पूरा 5 था, आधे कितना है? तो 2.5 है। तो ये आपका 2.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये भी आ जाएगा आपका, ये देखिए 25 इंटू 4 100 और ये 0 यहाँ से 1000 जूल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 1000 आया और काइनेटिक एनर्जी भी 1000 आया बीच में। हमने ऐसा एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था, अगर आपको याद हो तो। इसको एक करने का सेकंड तरीका भी है, वो बड़ा आसान है कि आप क्या करेंगे कि यहां पे सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नाप लेंगे, फिर आधे पे पोटेंशियल एनर्जी नाप। अच्छा इसको अपने नोट कर लिया, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको करके देखते हैं सेकंड वे क्या है करने का। ओके, तो इसको करते हैं थोड़ा इरेज। हम सबसे ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नाप लेंगे। सबसे ऊपर मतलब यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ गया है तो हाइट कितना है 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो पी ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। मास कितना है आपका 40, जी कितना है आपका 10, h कितना है? h है आपका 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आपको दिख रहा है 4 5 20, ये आपका आ जाएगा 2000 जूल। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 2000 जूल जैसे ही आपको मिला, आपको दिख रहा है कि यहां पे है ये 2000 जूल। कोई दिक्कत नहीं है। और हाफ वे डाउन मतलब जब आधे डिस्टेंस की बात हो रही थी तो यहां पे कितना है? तो आपको दिख रहा है 1000 जूल। यहां पे काइनेटिक एनर्जी सबसे टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो सर वहीं से छोड़ा गया, वहां पे वेलोसिटी नहीं है, u 0 है, वहां पे 0 होगा। तो यहां पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है 0 है। तो अगर सबसे ऊपर बात की जाए टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ऊपर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 2000, काइनेटिक एनर्जी 0, तो कितना हो जाएगा? तो सर टोटल एनर्जी आपका 2000 आ रहा है। अब ये टोटल एनर्जी बीच में भी उतनी ही रहेगी और बीच में आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1000, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सर 1000 होगा। वो हमने सॉल्व करके भी देख लिया। देखिए सबसे ऊपर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। सबसे ऊपर की बात की जाए ये काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है 2000 है, दोनों मिला कितना हो जाएगा? सर 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर बीच की बात की जाए, सबसे बीच में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना है आपका 1000 है, टोटल 2000 ऊपर है, 2000 नीचे होगा, 2000 सबसे नीचे होगा। वो 2000 टोटल जो है कंजर्व रहता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि सबसे बीच की भी अगर बात करें तो टोटल 2000 है, पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल है, तो बचा कितना 1000 जूल। तो ये क्या होगा? आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। इसके करने के दो तरीके हैं, दोनों ही आप देख सकते हैं। ओके, डन।